जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। ये हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम का चैनल नेम है। आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। इसका हम चालू करने वाले। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये यहाँ पे टॉपिक का वेटेज लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो इस पर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 0 या 1 क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आप ये समझ लेना, ये टॉपिक हमारा 4 to 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम देखने वाले पार्ट 1 है हमारा। आज का हमारा लेक्चर 1 है। तो लेक्चर 1 में हम देखने वाले हैं मेनली फैक्टर्स और एचसीएफ देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट इस टॉपिक का है, और ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, बस इस बार मैं पूरा कंपाइल करके फिर से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को रिवाइज करना है वो रिवीजन के लिए देख सकते हो, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो फर्स्ट टाइम के लिए देख सकते हैं। और उसी बीच वाले पीरियड में मैं जो मुझे नोट्स बनाने वो मैं बना लूँगा। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है? अगर आपका कोई नेचुरल नंबर y है और वो कम्प्लीटली डिवाइड करता है दूसरे नेचुरल नंबर x को विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर और डेसिमल, तो उस सिचुएशन में क्या बोला जाता है? y इज़ अ फैक्टर ऑफ x। मतलब आप क्या कर रहे हो, x को y से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आपका एक तरीके से 0 आता है, या रिमाइंडर आता ही नहीं है आपका, तो आपका y बन जाता है फैक्टर ऑफ x बन जाता है। तो इस टॉपिक में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमें फैक्टर्स गिराने हैं। और आप तब x को क्या बोलोगे? x इज़ अ मल्टीपल ऑफ y। मतलब आप x को ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू y, और मल्टीप्लाइड बाय आप यहाँ पे चाहिए तो k लिख सकते हो, k इज अ कांस्टेंट। मतलब x इज अ मल्टीपल ऑफ y, k टाइम्स y। तो आप इस तरीके से ले सकते हो। तो फैक्टर्स को दूसरा वर्ड भी ये है डिवाइजर बोला जाता है। तो ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो डिवाइड करता है उसको आप बोलोगे सिंपली इतना, y इज अ फैक्टर ऑफ x, और जिसको डिवाइड किया जाता है उसको बोलोगे मल्टीपल ऑफ y। और फैक्टर का दूसरा नाम है डिवाइजर। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा x अगर 120 दिया हमें, और 120 के हमें फैक्टर गिराने हैं, तो आप इसके फैक्टर कैसे गिराओगे? तो इस टॉपिक में मैं थोड़ा डिटेल में फैक्टर गिराता हूँ आगे, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में गिरा है। तो पहला फैक्टर तो हम आपका हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा आपका 2, और बचेगा कितना यहाँ पे 60। तो आप ऐसे ही रिपीट करते रहोगे प्रोसेस, जिनका मैथ वीक है। फिर आपका यहाँ पे और एक फैक्टर आया 2, बचेगा 30। फिर आप यहाँ पे देखो, जिनको डायरेक्ट फैक्टर गिराने आते हैं वो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, या आप चाहिए तो मन में रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 2 2 2 और 15, 1 2 2 2, और ये 15 को लिखोगे 3 × 5। तो ये आपके फैक्टर्स गिर गए यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो 2 है वो 3 बार आया, तो हम जब फैक्टर लिखना है तो 1 2 3 और 5 ये फैक्टर बनते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे फैक्टर्स लिख रहे हैं उसके, ठीक है। तो आप यहाँ पे x को क्या बोलोगे? x इज अ मल्टीपल ऑफ y, ठीक है। मतलब x को आप इन टर्म्स में लिख सकते हो, मल्टीपल ऑफ 1 2 3 और 5। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको ये डायरेक्ट ये मतलब फॉर्मूला टाइप दिया है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आपका अगर कोई भी कंपोजिट नंबर n है और उसके फैक्टर्स x y और z है, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो x⁻a, y⁻b और z⁻c। जैसे अभी हमारा ऊपर नंबर था 120, 120 को हम कैसे लिख सकते थे? 1, ये 2, और ये 3 और 5। अब देख लो यहाँ पे 1 कितनी बार आया? एक बार, तो 1:1 लिख सकते हो। 2 कितनी बार आया? 3 बार, तो 2:3 लिख सकते हो। 3 एक बार आया तो 3:1, और ये 5:1। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं आगे फैक्टर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, इनको प्राइम फैक्टर बोलोगे। ये जो आप देख रहे हो 2 3 4, ये सारे क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। ये हमने नंबर सिस्टम में किया हुआ है, ठीक है। आप चाहिए तो प्राइम, अगर आपको प्राइम नंबर का बेसिक नहीं मालूम है तो प्राइम नंबर का बस सिंपल डेफिनेशन याद रखना। प्राइम नंबर उसको बोला जाता है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। अगर n को हमें प्राइम नंबर लेना है तो उसके 2 ही फैक्टर गिरेंगे, पहला फैक्टर गिरेगा 1 और दूसरा वो खुद गिरेगा। जैसे अगर 3 है तो 3 के 2 ही फैक्टर गिरते 1, 3। 5 है, 5 के 2 ही फैक्टर गिरते 1, 5। 2 के 2 ही फैक्टर गिरते 1, 2। 2 इज अ ओनली इवन प्राइम, ठीक है। तो ये आपका नंबर सिस्टम में हुआ है, बस यहाँ पे प्राइम समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपका दिया है 512, 512 को आप लिख सकते हो। देखो आप चाहो तो ये 2 से भी कर सकते थे, 2 × आप यहाँ पे फिर लिख लेते, ये आपका 2, ठीक है। उसके बाद 5 6 हो जाता है, ऐसे आप करते जाते। लेकिन यहाँ पे मुझे मालूम है 512 8 का क्यूब है, तो 8 8 8 लिखा है। तो 8 मतलब क्या होता है? मतलब 2 × 2 × 2 3 बार। तो ऐसे आप लिखोगे तो ये
3 8 का लिखोगे तो 2⁹ हो जाएगा ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने किसी भी नंबर के n के, और यहाँ पे इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग दैट नंबर इटसेल्फ, तब फैक्टर कैसे गिराओगे। तो उसका सिंपली फॉर्मूला है ए प्लस ए, बी प्लस ए, सी प्लस ए। तो यहाँ पे जो ए बी सी है वो क्या है, ये पावर है ऊपर वाली। ए बी सी क्या है, ये पावर है ऊपर वाली। और आप देख लेना यहाँ पे फैक्टर में मैंने 1 को छोड़ दिया है, 1 को लिया ही नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 को यहाँ पे लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 को आपने इस फॉर्मूला में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, 1 को आपने इस फॉर्मूला में इंक्लूड किया हुआ है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको। ठीक है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है आपका, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। तो आपको सबसे पहले 240 के फैक्टर गिराने हैं। तो 240 के फैक्टर कैसे गिराओगे, 2 इंटू आपका 120, 2 इंटू आपका ये 2 इंटू 60, फिर ये आपका 2 2, ये 2 इंटू 30, फिर आपका ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 15, फिर आपका ये 2 4 बार हो चुका है, ये 3 इंटू 5, तो आपका ये हो जाएगा 3। देखो ये आ गया आपका 2⁴, 3⁴1, 5⁴1। तो ये ऊपर का लिया तो 4 + 1 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है और सी की वैल्यू 1 है। 1 + 1 1 + 2, और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में 4 + 1 5, ये आपका 1 + 1 2, आपका 1 + 1 2, तो 20 हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने गिरते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें आपको ये फोकस करना है कि ये इंक्लूडिंग 1 है, ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो ये तो था फैक्टर वाला, एक अलग कंसेप्ट है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसके लिए फैक्टर का कंसेप्ट हमें नेसेसरी था। तो हमारा टॉपिक है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे फोकस करना, क्या लेना है, केवल कॉमन लेना है। किसको लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है, तो अब देखो 2 नेचुरल नंबर से आपके एक्स और वाई, उसमें हाईएस्ट नेचुरल नंबर ऐसा होता है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो हमें दोनों में जो कॉमन है बस उसको लेना है, क्योंकि वो दोनों को डिवाइड करेगा वो फैक्टर। तो आप उसको बोलोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर उसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, देखो यहाँ पे नाम हाईएस्ट है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट है, तो इन वर्ड पे फोकस करना। जहाँ पे भी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट ऐसा वर्ड आएगा तो आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो टॉपिक में वर्ड्स पे फोकस करना होता है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट, यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का हम प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ का प्रोसेस है, आपको पहले फैक्टर गिराने हैं दिए हुए नंबर के, और वो सारे प्राइम फैक्टर्स में ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको बस जो कॉमन है उसको लेना है, जो कॉमन है उसको लेना है, और बाद में क्या करना है, उसकी मिनिमम पावर उसकी रेज करनी है। जैसे अगर 2 है, ठीक है, अगर 2 आपका, समझ लो आपका 2 एक बार ही आता है, तो 2 का मिनिमम पावर जो कॉमन है सब में उतना ही लेना है। ठीक है, मिनिमम पावर लेना है, यहाँ पे आप समझ लेना, बस कॉमन फैक्टर लेना है और उसका मिनिमम पावर लेना है। तो यहाँ पे ये 2 वर्ड याद रखना, ये 3 वर्ड, प्राइम फैक्टर होना चाहिए, कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है और उसका मिनिमम पावर लेना है। इतना ही आप याद रखना और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड्स को बोल्ड किया हुआ है। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे 120 और 204, इसका आपको एचसीएफ निकालने को बोला है। तो देखो मैंने वो स्टेप्स एज इट इज रखे हैं यहाँ पे आपको समझने के लिए। तो पहले फैक्टर गिराओ, प्राइम फैक्टर, तो 120 का 2 इंटू 160, फिर आपका 2 इंटू 2 इंटू 30। देखो जो लोग डायरेक्ट फैक्टर गिरा सकते हैं वो डायरेक्ट गिरा देना, यहाँ पे मैंने जानबूझ के डिटेल में गिराया है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 30, फिर आप इसको लिखोगे, ये तो 2 पहले से थे, 2 इंटू 15 हो जाएगा। फिर आपका ये 3 बार 2 है, 15 का 3 इंटू 5, तो यहाँ 2 3 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके मैंने ऊपर पावर लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके पावर लिखे हुए हैं। अब हमें दूसरे नंबर के भी फैक्टर गिराने हैं। यहाँ पे जो हमारा दूसरा नंबर है वो क्या है, देखो जिनको डायरेक्टली ये स्टेप लिखनी आती है डायरेक्टली ये स्टेप लिखो। ठीक है, ये बीच में का प्रोसीजर आपको करने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप ये डायरेक्ट स्टेप लिख पाओ। तो 204 के 2 इंटू 102, 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 61, तो आपका ये हो जाएगा, सॉरी ये 51 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 51 है, 102 का हाफ करोगे तो 51 आएगा। तो 51 का क्या आएगा आपका, यहाँ पे 51 का आएगा यहाँ पे 3 इंटू
17। तो आपका देखो 2:2 हो गया, 3:1 हो गया, 17:1 हो गया। तो आप दोनों को कंपेयर करो, इसका टू ऊपर वाले का 2:3 है, 3:1 है, 5:1 है, यहाँ पे 2:3 है, 3:1 है, 17:1 है। कॉमन फैक्टर कौन है? 2 और 3 है, देखो 2 और 3। तो कॉमन फैक्टर केवल पहले लिखा मैंने 2 और 3। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे, सॉरी ये 2:2 है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 2 का पावर मिनिमम कौन सा है? 2 का पावर ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो ये मिनिमम है। 3 का पावर दोनों में भी कॉमन है, तो 3:1। तो आपको जब यहाँ पे आपको बोला है कि मिनिमम पावर लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, देखो 2 का मिनिमम पावर 2 और 3 का मिनिमम पावर 1, 2:2 4, 4 इंटू 3 12। तो ये आपका SCF आ गया। देखो SCF नाम है केवल, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट, लेकिन जो आंसर आता है हमेशा उसका ये हमेशा आंसर स्मॉल आता है, ठीक है। तो याद रख लेना, ये SCF में आपका आंसर हमेशा स्मॉल आता है। आज हम पूरा का पूरा SCF कवर करने वाले हैं, ठीक है। आज हम पूरा का पूरा SCF कवर करने वाले हैं, कल से LCM का लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला। अब आपको यहाँ पे 3 नंबर दिए है, ठीक है, 40, 84, 168, और आपको SCF पूछा है। तो देखो पहले तो फैक्टर गिराओ, 40 के 2 इंटू 20, फिर 2 2 10, फिर आपका 2 2 2 3 बार हो जाएगा, 5 बचेगा। तो ये स्टेप आपको इंपॉर्टेंट है। 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। और 5 कितनी बार आया? 1 बार आया। तो ये आपका हो गया, समझो समझने के लिए, 40 के फैक्टर। फिर 84 के फैक्टर गिराओ, 2 इंटू 42, 2 2 इंटू 21, 2 2 3 इंटू 7, फिर आपका 2 मतलब दो बार आ गया, 3 एक बार आ गया, आपका 7 ये एक बार आ गया, ठीक है। तो ये स्टेप आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर चाहो तो, और यहाँ पे इस वर्ड पे फोकस करना, केवल प्राइम फैक्टर लेने हैं, ठीक है, मतलब प्राइम नंबर्स के टर्म्स में रखना है उसको। अब 168 के 2 इंटू 84, 2 2 42, फिर आपका 2 2 3 बार आएगा, 21 आएगा, 2 2 3 बार है, 3 इंटू 7, तो 2 3 बार, 3 एक बार, 7 एक बार, तो ये आपका 3। अब इन तीनों को कंपेयर करो जहाँ पे ये पावर्स में लिखा हुआ है। तो अब इसमें कॉमन कौन है? देखो अगर यहाँ पे कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सब में कॉमन केवल एक ही है, 2, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, लेकिन इसमें है कि 7 नहीं है, इसमें 5 है क्या? नहीं है, इसमें 5 है क्या? नहीं है। केवल कॉमन जो है वो लेना है। और 2 की मिनिमम पावर देखो, मिनिमम पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम पावर कितनी है? 2। तो 2:2 4, ये आपका आंसर आ गया। तो हमेशा ध्यान में रखना SCF की वैल्यू बहुत स्मॉल आती है, बहुत स्मॉल, ठीक है। अब देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इस तरीके से वर्डिंग भी की जाती है। द, और जैसे कि मैंने आपको बोला है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, देखो उसी की तरह यहाँ एक वर्ड यूज किया, लार्जेस्ट। आप समझ रहे हो? ऐसे वर्ड जब लिखे जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है? SCF निकालना है। तो यहाँ पे देखो 3 क्लास है, 56, 60 और 72 स्टूडेंट वाला, ठीक है। आपको क्या बोला है? व्हाट इज लार्जेस्ट ग्रुप, ठीक है, ऑफ द स्टूडेंट कैन बी मेड पर क्लास सच दैट इच ग्रुप हैव इक्वल चॉकलेट्स। तो सिंपली आपको क्या निकालना है? SCF निकालना है। तो देखो 50, 60, 72, तो 56 का पहले गिराओगे, 2 इंटू 28, 2 2 14, फिर आपका 2 2 2 7, तो 2 3 बार, 7 एक बार आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपके 52 के फैक्टर, मैंने आपको बोला कि आप डायरेक्टली गिरा सकते हो, ठीक है। फिर आपके 60 के फैक्टर आएगा, 2 इंटू 30, 2 2 15, फिर आपका 2 2 3 5, तो ये आपका डायरेक्ट स्टेप आप लिख सकते हो। तो आपका 2:2 है, 3:1 है, 5:1 है। फिर आपका यहाँ पे 72 है, 2 इंटू 36, फिर आपका 2 2 18, 2 2 2 इंटू 9, फिर आप 9 को ऐसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3, आपका 2 3 बार है और 3 2 बार है। अब दोनों में कॉमन क्या, तीनों में कॉमन क्या है? सब में कॉमन केवल 2 है। तो 2 का सबसे मिनिमम पावर कितना है? 2 का मिनिमम पावर है 2:2, तो आपका आ गया 4, आपका आंसर आ गया 4। तो आप 4 चॉकलेट बांट सकते हो। तो देखो वर्डिंग से आपको पहले तो समझ में आना चाहिए था कि SCF निकालना है। क्या निकालना है? SCF निकालना है। अब देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन देता है, होलसेल टी डीलर हैज 3 कंटेनर्स, ये आपको दिया है 408 किलोग्राम, 468 किलोग्राम, 516 किलोग्राम of 3 different qualities of tea want to be picked into boxes of equal size without mixing। देखो यहाँ पे भी वर्ड है लार्जेस्ट पॉसिबल, देख रहे हो? यहाँ पे भी वर्ड है, क्या वर्ड है आपका यहाँ पे? लार्जेस्ट पॉसिबल बॉक्स, ठीक है। तो लार्जेस्ट है तो क्या निकालना है? SCF निकालना है। यहाँ पे आपको एक चीज चेक करनी है कि दिया गया यूनिट सेम है क्या। देखो सबके सब किलोग्राम में दिए है, तो सबका यूनिट क्या है? सेम है। आपको सिंपली क्या करना है? इनका SCF निकालना है। 408
फिर 468 516। तो देखो 408 का आप निकालोगे 2 इंटू 204 2 इंटू 102, फिर आपका ये आएगा ट्रिप 2 3 बार हो जाएगा, यहाँ 51 आएगा, 2 3 बार 3 इंटू 17, तो आपका 2 3 बार है, 3 1 बार है और 17 1 बार है, तो ये आपका आप लिख सकते हो। तो जहां बड़ा नंबर आएगा वहां पे आपको फैक्टर गिराने में टाइम लगेगा, और एग्जाम में वो जानबूझ के बड़ा नंबर ही देगा ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो। देखो ये एग्जाम क्या है मालूम है ना, एग्जाम नॉलेज का नहीं है, ये एग्जाम आपका टाइम सेविंग का है। तो 468 का आपका होगा 2 इंटू 234, फिर आपका 2 इंटू 117 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ से 117 को 3 से ये करोगे 2 देखो प्राइम नंबर में भी क्या करना है, अगर इवन नंबर है तो 2 से चालू करना है, अगर ऑड नंबर आता है तो फिर 3 से ट्राई करना है, अगर 3 से नहीं होगा तो 5 से करना है, 5 से नहीं होगा तो 7 से करना है, 7 से नहीं होगा तो 9 नहीं आएगा, 7 से नहीं होगा तो आपको 11 से ट्राई करना है। तो ऐसे प्राइम नंबर बढ़ाते जाओगे 11 13, ठीक है, लेकिन जनरली वो स्मॉलर नंबर से चालू हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये आ गया 2 3 इंटू 39, फिर आपका ये 2 यहाँ पे 39 को भी 3 इंटू 13 हो जाएगा, तो आपका 3 इंटू 13, तो 2 2 बार है, 3 2 बार है और 13 आपका 1 बार है, तो आपका ये 2 बन गया यहाँ पे इक्वेशन 2, ठीक है। तो आपको फैक्टर ऐसे गिराने पड़ेंगे। फिर आपका 516 है, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 इंटू 5 2 इंटू 258, 2 इंटू 129, फिर 3 इंटू 43, तो ये आपका हो गया इक्वेशन 3 हो गया। अब इसमें कॉमन देखो क्या है, सबसे पहले तो इसमें ऊपर वाले में क्या था, पहले वाले में 2 3 17, इसमें 2 3 13, इसमें 2 3 43, तो कॉमन केवल 2 और 3 है, ठीक है। तो ऑल कॉमन क्या है, प्राइम फैक्टर 2 और 3 है। अब 2 का मिनिमम पावर है 2 रेस टू 2, 3 का मिनिमम पावर आता है 3 रेस टू 1, तो आपका ये आ गया 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, तो आपका आंसर आ गया 12। तो देख लेना इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन वर्ड पे फोकस करो, लार्जेस्ट है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एचसीएफ ऑफ 4266 7848 9540, और देखो ऐसे ऑप्शन दिए 18 20 22 24। तो सबसे पहले तो आप इनके फैक्टर गिराओ, 4266 इसका फैक्टर गिरेगा 2 इंटू 2133, फिर आपका इसका फैक्टर गिरेगा 2 इंटू 3 इंटू 711, फिर 233 237, फिर 2333 79। अब 79 प्राइम नंबर इसका, ये बीच में थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो ब्लैंक हुआ था, ठीक है, मैं आपको टाइम देख के बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ समझ लेना कि आपका 7848 है। देखो आप चाहते तो आपको यहाँ से पता चल जाता कि मोस्टली अगर कॉमन आना होगा तो 2 और 3 कॉमन आएगा, 2 और 3 कॉमन आएगा। अब मुझे बताओ 2 और 3 से आप किसको डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे देखो 2 और 3 से आप 18 को डिवाइड कर सकते हो, और 2 और 3 से आप 24 को डिवाइड कर सकते हो। या तो आपका आंसर 18 आएगा या तो आपका आंसर 24 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो अब मुझे बताओ अगर 2 एक बार आता है और 3 ज्यादा बार आएगा, अगर 3 में मतलब 2 बार 3 लेता हूं, ठीक है, तो 3 में अगर मैं 2 बार लेता हूं तो 9 इंटू 2 आपका 18 हो जाएगा, तो ज्यादा चांसेस है 18 का। तो जब ऐसे बड़े नंबर होंगे तब आपको ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कॉमन कोई भी फैक्टर आने वाला होगा तो ये आएगा, तो आपका ज्यादा चांसेस है आंसर के 18 के, तो आप 18 को मार्क कर सकते हो यहाँ पे। अब 7848 के गिराओगे तो 2 इंटू 3924, 2 इंटू 2 इंटू 1962, 222 981, फिर आपका 2223 327, 222 32109। अब 10 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि देखो 2 3 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है। आपको छोटा लेना है तो छोटा तो 2 एक बार ही आएगा। अब ज्यादा से ज्यादा 3 का क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 ही हो जाएगा, तो आपका यहीं पे भी आंसर 18 आ रहा है, तो आपको आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप निकाल सकते हो 940, ठीक है, 2 इंटू 4770, 2 इंटू 2 इंटू 2385, 223 795, 2233 265, 22335 5 इंटू 5 53, 2 रेस टू 2 3 रेस टू 2 5 रेस टू 1 53,
तो देख रहे हो 3:2 यहाँ आ रहा है आपका। आप अगर थोड़ा दिमाग लगा दे तो आप यहीं पे आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कुछ जगह पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जहां पे क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा, ठीक है। एचसीएफ तो आप डायरेक्ट निकाल पाओगे, ठीक है। आपके कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 3 है। अब 2 का मिनिमम पावर है 1 और 3 का मिनिमम पावर है 2, तो 2:1 2 और 3:2 9, तो 18 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपको देखो यहाँ पे फाइंड द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट बोला कि क्या है, सिंपली समझ में आना चाहिए, एचसीएफ निकालना है। पॉसिबल लेंथ ऑफ स्केल दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली 3 पीसेस ऑफ क्लॉथ। तो आपको देखो पहला दिया है 3 मीटर, दूसरा दिया है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर और तीसरा दिया है 12 मीटर 90 सेंटीमीटर। सेम यूनिट है क्या यहाँ पे, सेम यूनिट नहीं है, क्यों, क्योंकि मीटर में दिया सेंटीमीटर में दिया, मिक्स करके दिया तो नहीं है। सबसे पहले तो यूनिट सेम करो। 3 मीटर मतलब क्या है, 300 सेंटीमीटर होगा। 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऐड है तो 510 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 मीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर 12 1290 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपके जो नंबर मिल रहे हैं आपको, ये 300, आपका 510 और 1290 ये सेंटीमीटर में मिल रहे हैं। तो आपको इनका इनका एचसीएफ निकालना है। अब इनका एचसीएफ निकालने के लिए आपको फिर से क्या करने पड़ेंगे, इनके फैक्टर गिराने पड़ेंगे। देखो आप अगर 300 का फैक्टर गिराओगे 2 इंटू 150, 2 टू 75, ठीक है। फिर आपका आएगा 2 2 टू 5 15, 2 टू 5 5 3। अब 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 आपका 2 बार है। आप अगर देखो तो आपका क्या होगा, अगर जो भी है ना, अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अब ये जो है ना यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, इसमें से सबसे छोटे वाले ऑप्शन को देखो। अगर जो 30 है, 30 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो। तो आपका ज्यादा चांसेस क्या है, 30 आंसर आने का है। तो देखो ये 30 आंसर आ गया आपका बिना क्वेश्चन आगे बढ़े हुए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबके इसमें जीरो आता है, तो जीरो आता है तो सबके इसमें वो फैक्टर आएगा ही आएगा। तो देखो ये 510 है, 2 इंटू 255, 2 385, 2 3 5 17, तो ये आपके फैक्टर हो गए। तो देखो ऊपर यहाँ पे 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, यहाँ पे आपका आ गया आंसर 2 इंटू 3 6 और 5 30 हो गया, क्योंकि ऊपर वाले में 17 नहीं है। 1290 का 2 इंटू 6 4 5 2 3 215 2 3 5 43 2 3 5 सॉरी 2 3 5 43। देखो इतना ही आपका एचसीएफ आ रहा है, कॉमन है 2 3 5 और सबका पावर 1 है, तो आपका आंसर आ गया 30। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको है ना, जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि कुछ क्वेश्चन को कहां तक सॉल्व करना है आंसर करेक्ट आने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये यूपीएससी पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड दिया तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब आपको कैसे, इस क्वेश्चन में क्या आपको देखना है, पहले तो देखो 5 मेटल रॉड दिया, लेंथ 78 104 117 और 169 सारे सेंटीमीटर में है। आपको बोला है कि इन रॉड्स को इक्वल पार्ट में कट करना है, इक्वल लेंथ में। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 78 104 117 और 169 है, 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको 4 है, तो आप इनको पहले तो ये निकालो इनका, ठीक है, फैक्टर्स। इसका 78 का 2 इंटू 39, देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे। 2 3 इंटू 13, तो ये आपका हो गया इसके फैक्टर पहले वाले के, ठीक है। अब दूसरे वाले के आप फैक्टर गिरा 104 के 2 इंटू 52 2 इंटू 2 इंटू 26, फिर 2 2 2 13, फिर आपका 2 3 बार आ रहा है यहाँ पे और 13 आपका एक बार आ रहा है, ठीक है। आप अगर देखो तो इसमें कॉमन आपको क्या दिखता है, 2 और 13 दिखता है, ज्यादा चांसेस 13 के। अब यहाँ पे 117 है, 3 इंटू 39 3 3 39, फिर 3 और यहाँ पे 13 है। अब यहां तक देखोगे तो इसमें 3 नहीं है, ये वाले में 3 नहीं है और इसमें, ठीक है। तो सब में कॉमन केवल एक ही मिल रहा है, 13 मिल रहा है आपका, तो सिंपली आपका 13 एचसीएफ बन जाएगा। 169 13 इंटू 13 13 आप कॉमन क्या मिल रहा है 13, और 13 का मिनिमम पावर क्या है 13 13 तो आपका एचसीएफ आ गया 13। लेकिन ये इस क्वेश्चन का एडिशनल पार्ट है, ठीक है। बाकी प्रोसीजर सेम था, इस क्वेश्चन का ये एडिशनल पार्ट है। आपको क्या बोला है कि आपको जो पीसेस कट करने इक्वल लेंथ के, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो जो सारे दिए हुए उनका सबका एडिशन करो, 78 प्लस 104 प्लस 117 प्लस 1169, तो आगे आपका नीचे 13 आएगा, 471 बाय 13, तो इसका आंसर आता है 36.23। तो ये नियरली आपका 36 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, 36 इक्वल पार्ट। तो आपको यहाँ पे ये एडिशनल पूछ रहा है,
ठीक है, तो क्वेश्चन आपका लेंथ ही कर रहा है, तो ये इतना सा पार्ट आपका एडिशनल है। आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय एचसीएफ करना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने का प्रोसीजर आपका सेम है, ठीक है, एचसीएफ निकालने का आपका प्रोसीजर सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देयर आर 4 मेटल रॉड, फिर से दिया है सेम तरीके का 102, 136, 153 टू 89 सेंटीमीटर ईच। दे आर ऑल कट इन इक्वल ऑफ सॉरी दे आर ऑल कट इनटू पार्ट्स हैविंग इक्वल मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ है तो वही है, सेम प्रोसीजर करनी है आपको। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है सी आता है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो ये आपको एक तरीके से होमवर्क, ठीक है, ठीक है। इसका एचसीएफ आपका 17 आएगा, ठीक है, और आपका जो भी फाइनल आंसर है, जो भी पार्ट्स है, तो 40 पीसेस आएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है, बस इनका सबका आपको एचसीएफ निकालना है। और ये बीच में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पर्सन हैज कंप्लीटली पुट ईच ऑफ 3 लिक्विड्स 403 लीटर 403 लीटर ऑफ पेट्रोल, ये जरूरी नहीं हमें क्या है क्या नहीं, 465 लीटर ऑफ डीजल, 496 लीटर ऑफ मोबाइल ऑयल इन बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज विदाउट मिक्सिंग ऑफ एनी ऑफ द अबाउ 3 टाइप ऑफ लिक्विड सच दैट ईच बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड, व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल। देखो यहाँ पे वर्ड भले ही लिस्ट पूछा है, ठीक है, यहाँ भले ही यहाँ पे वर्ड लिस्ट पूछा है, लेकिन हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बॉटल निकालना है, ठीक है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बॉटल निकालना है। जैसे ऊपर हमको ये दिया था ना, क्या बोलते हैं, ऊपर नंबर ऑफ पीसेस निकालो, तो नंबर ऑफ बॉटल निकालना है। तो ये हमें डायरेक्टली एलसीएम निकालने को नहीं बोल रहा है, तो नंबर ऑफ बॉटल निकालने के लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है इस तरीके से वर्डिंग से, ठीक है, क्योंकि लिस्ट जो वर्डिंग होती है वो एलसीएम की होती है, तो इस वर्डिंग में आपको ट्रैप नहीं होना है। तो चाहिए तो इस क्वेश्चन को आप स्टार कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको फोकस किस पे करना है, इस लिस्ट वाले पे नहीं करना है, आपको इस पे फोकस करना है, नंबर ऑफ बॉटल रिक्वायर्ड, ठीक है, उसके लिए एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो देखो एचसीएफ आपको निकालना है 403, 465, 496। अब दिक्कत क्या है मालूम है ना इस क्वेश्चन की, इसका पहला प्राइम फैक्टर ही गिरता है 13 से, तो अब आपको एग्जाम में क्लिक नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं कर पाओगे इसको, 3 से नहीं कर पाओगे, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 9 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं, फिर आप 13 पे आपको मिलेगा आंसर। तो आपको पहले फटफट देखने का, 2 से जाता है क्या, 3 से जाता है, 5 से जाता है क्या, ऐसे देखना आपको पहले वाले नंबर को। अब इसको क्या गया, 13 से गया, और यहाँ पे फैक्टर क्या आ गया, 31 आ गया, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करो, इसमें से जो 2 फैक्टर है ना यहाँ पे, ये 31 है। अब इसी 2 फैक्टर में से पहले तो 13 से इसको डिवाइड करके देखो, 13 से जाता है क्या, 13 से ये नहीं, क्योंकि आप इसको सारे फैक्टर मत गिराते बैठो, क्योंकि हम यहाँ पे एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ में हमें केवल कॉमन निकालना है। अब मुझे बताओ कॉमन क्या होगा, अब इसके फैक्टर अगर 13 और 31 गिर रहे, उसी में का कोई कॉमन इसमें होगा, और उसी में का कॉमन इसमें कोई होगा। तो 465 को 13 से डिवाइड करके देखो तो इससे डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 465 को जब आप 31 से डिवाइड करते हो तो इससे डिवाइड हो जाता है। यहां देखो इसका एक फैक्टर गिरता है, तो 31 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 15 आएगा। तो देखो आपका कॉमन फैक्टर आपको यही मिल गया एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको ये सारे फैक्टर गिराने की जरूरत नहीं है। इसका फैक्टर 31 है, इसका भी डायरेक्ट डिवाइड करके देखो, क्योंकि 31 से 31 बनेगा, इसको भी डायरेक्ट 31 से डिवाइड करोगे, इसका भी 31 मिल जाएगा। तो आपका एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है केवल 31 मिल जाएगा। तो आपको 31 का मिनिमम पावर कितना है, 1 है, तो डायरेक्ट एचसीएफ आपका 31 आ गया, ठीक है। और ये आपका जो एडिशनल जो बोला था हमने, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉटल निकालनी है। नंबर ऑफ बॉटल के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल लिक्विड बाय एचसीएफ, ठीक है, टोटल लिक्विड बाय एचसीएफ। तो ऐसे क्वेश्चन में ये ट्रिक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ये ट्रिक है, पहले वाले के जो फैक्टर गिरते हैं उन्हीं फैक्टर से उनको डिवाइड करके देखो तो आंसर जल्दी आ जाएगा। टोटल लिक्विड बाय एचसीएफ, टोटल लिक्विड के लिए सबका एडिशन करो, 403, 465, 496 डिवाइड बाय 31, 1364 डिवाइडेड बाय 31। तो आप देखो यहाँ पे आपका 44 बॉटल आ जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो अल्टीमेटली 1 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में 4 दो ही ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो है नहीं, ये भी नहीं है। अब ज्यादा चांसेस किसके है, इसके है, क्योंकि अगर 3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 900 तक आएगा, तो आपका बी आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप चाहिए तो स्टार कर लेना, और जो मैं मेथड बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो उस पर फोकस कर लेना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंदी टाइप का है ये, ठीक है। एन ऑफिसर वाज अपॉइंटेड ऑन अ मैक्सिमम डेली वेजेस, ये मैक्सिमम डेली वेज दिया है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट मनी
₹4956 आपको दिया है, बट ऑन बीइंग एब्सेंट फॉर सम डेज, एब्सेंट फॉर सम डेज ही वाज पेड ओनली, तो ये एक्चुअल पेमेंट किया उसको 3894। आपको पूछा गया कितने दिन के लिए एब्सेंट था, तो ये देखो ये मैक्सिमम वेज है 4956 और ये एक्चुअल ये मिनिमम मैक्सिमम वेज है 4956, एक्चुअल वेज है 3894 और आपको पूछा है कितने दिन के लिए एब्सेंट है। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा दोनों का। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम पहले 4956 का एचसीएफ निकालेंगे। 2 इंटू 2478 221239 223413, फिर आपका आएगा 223759, फिर 2 3 1 7 और 59। तो आपका देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 59 आ रहा है, तो आप चाहिए तो इसको सीधा पहले 59 से डिवाइड कर सकते हो। अगर वैसे करना मुश्किल जा रहा है तो आप नॉर्मल फैक्टर गिराओ, ठीक है, फिर आप इसके फैक्टर गिराओ 3894 के 2 इंटू 1947, 2 इंटू 3 इंटू 649, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 59, तो इसके फैक्टर गिर गई है। अब कॉमन फैक्टर निकालो, इसमें कॉमन फैक्टर दोनों में है 2 3 59, 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है 59, तो ये 6 हो गया 59, तो 354 ये आ गया एचसीएफ। तो इतना डेली वेज है। आपको कितने दिन के लिए एब्सेंट है निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो अमाउंट डिडक्टेड डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अमाउंट डिडक्टेड कैसे निकालोगे, मैक्सिमम वेज माइनस एक्चुअल वेज डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो देखो 4954 माइनस 3894, तो आपका आ गया 1062 डिवाइडेड बाय 354। तो देखो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखोगे तो ये 4 है, ऊपर 2 है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, तो ज्यादा चांसेस है यहाँ पे 3 डेज का। तो आप चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। तो ये 3 डेज आपका आंसर आ गया, ठीक है, तो ये आपका ए आंसर हो गया। तो इस चाहिए तो आप ऐसे क्वेश्चन जो है ना जिसमें हम कोई एडिशनल चीज पूछ रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन को आप स्पेशली मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ एब्सेंट डेज निकाला है यहाँ पे, ठीक है, मैं कितने दिन एब्सेंट था, उसके लिए सिंपली आपको ये यूज करना है, मैक्सिमम वेज माइनस एक्चुअल वेज बाय एचसीएफ, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ है, ठीक है, अभी हम जो चालू करने वाले हैं। ये वीडियो आपको नॉर्मल वीडियो से थोड़ा सा लंबा लग सकता है, क्योंकि एचसीएफ का 10 पेज है, तो 10 पेज जब खत्म होगा तभी मैं वीडियो क्लोज करूंगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ है, ये 8वां पेज चल रहा है, थोड़ा बचा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ क्या है, तो इन टाइप्स को आपको फोकस करना है, इनको मैंने बॉक्स में डाला हुआ है। आपको बोला है यहाँ पे द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर दैट डिवाइड्स एक्स वाई जेड। ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है सिंपली। लीव्स रिमाइंडर R1 R2 और R3, तो उसका क्या करना पड़ेगा, आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। लेकिन एचसीएफ किसका निकालना पड़ेगा, x माइनस R1, y माइनस R2 और z माइनस R3। मतलब जो नंबर है उसको उसमें से उसके रिमाइंडर को माइनस करना है। जैसे x का रिमाइंडर R1 है तो x में से R1 को माइनस करना है, y में से R2 को और z में से R3 को। इनका अगर एचसीएफ निकालोगे वो आपका आएगा आंसर। तो आपको बोला है ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडिंग 148 635 762 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 4 5 6। तो देखो ये x y z, ठीक है, 148 635 762, ये पहले x का रिमाइंडर दिया है 4 जिसको R1 लिया है, y का दिया है 5 और z का दिया है 6, तो इनको R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ x माइनस R1, y माइनस R2 एंड z माइनस R3। तो 148 माइनस 4 635 माइनस 5 762 माइनस 6, तो आपका 144 630 और 756, क्योंकि इनको परफेक्ट डिवाइड करता है। जब इन नंबर को परफेक्ट डिवाइड करता है तो आपका रिमाइंडर 0 रहता है, ठीक है। तो वो रिमाइंडर हम ऊपर जो माइनस किया इसीलिए किया। अब इनके फैक्टर गिराओ, 144 के फैक्टर 2 इंटू 72 2 2 36 2 2 2 18, तो आपका 2 4 बार आ गया, फिर 9 का 3 इंटू 3, तो 2 4 इंटू 3 2। तो आपका जो भी आंसर आना है उसमें 2 और 3 के टर्म्स में ही आना है वो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन दिया है कि नहीं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। आपका 630 है, उसका गिराओ 2 इंटू 315 2 इंटू 5 इंटू 63, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 2 5 7 इंटू 3, तो आपका 2 एक बार 3 2 बार 5 एक बार, आपका यहाँ पे 7 एक बार, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 इंटू 3। तो देखो 2 का मिनिमम पावर यहाँ पे आ गया और 3 का 2 बार आ गया। तो आप चाहते तो ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन होते तो आप चेक कर सकते थे कि डायरेक्ट आपका आ रहा है वो आंसर। अब देखो अगला नंबर है आपका 756,
2 × 3 7 8, ठीक है, 2 2 189, 2 2 3 63, 2 2 3 9 7, फिर आपका 2 2 दो बार है, सॉरी यहाँ पे दो बार करना पड़ेगा, और 3 आपका 3 बार है, तो 3 रेज़ टू 3 आएगा 7 रेज़ टू 1, तो कॉमन है आपका 2 और 3, 2 का मिनिमम पावर है 2 रेज़ टू 1, 3 का मिनिमम पावर है 2, तो आपका 2 × 9 18 आ गया। तो ये आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस टाइप को आप स्पेसिफिकली याद रखना, ठीक है। आपको ऐसे नंबर दिए गए होंगे और उनका रिमाइंडर दिया गया होगा, तो उन नंबर में से उनके रिमाइंडर को माइनस करो और जो बचेगा उसका एचसीएफ निकालना है। तो ये टाइप है, ये एग्जाम में इसी फॉर्मेट में पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे यहां क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं जो टाइप दे रहा हूं उनको टाइप को टाइप के हिसाब से रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर n डिवाइड्स मल्टीपल नंबर्स x y z, मतलब x को आपने क्या किया, n से डिवाइड किया, y को n से और z को n से डिवाइड किया। अब यहां पे क्या बोलता है वो, लीव्स सेम रिमाइंडर, सबका रिमाइंडर सेम है, ठीक है, बट रिमाइंडर इज नॉट नोन, रिमाइंडर बतानी है हमें। देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डिवाइजर इज एचसीएफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। आप समझ रहे हो, रिमाइंडर दिया नहीं है लेकिन सबका रिमाइंडर क्या है, सेम है। तो यहां पे दो वर्ड पे फोकस करना है, एक ही नंबर सबको डिवाइड कर रहा है और मेन क्या है, रिमाइंडर बता नहीं है लेकिन रिमाइंडर सेम है, तो ये कंडीशन है। तो ये टाइप को आप फोकस करना। तब आपको एचसीएफ निकालना है डिफरेंस का। तो x माइनस वाई, एक्स में से y को माइनस करो, y में से z को और z में से x को, ठीक है, तो एक दूसरे में से माइनस होंगे वो। अब यहाँ पे मैंने मॉड लिखा है क्योंकि हम निगेटिव नंबर कंसिडर नहीं करते एचसीएफ में, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ केवल पॉजिटिव नंबर का निकाला जाता है, उनको हम कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे मॉड में लिखा हुआ है। अब देखो आपको उसी टर्म में क्वेश्चन रहेगा, n इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 1305 4665 6905 लिविंग सेम रिमाइंडर इन एच केस वैल्यू ऑफ n। रिमाइंडर दिया नहीं है, देखो x आपका 1305 है, y आपका 4665 है और z आपका 6905 है। तो हमें नंबर निकालने के लिए एचसीएफ निकालना पड़ता है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो देखो पहला है 1305 माइनस 4665, मॉड में लिखा है 4665 माइनस 6905, 6905 माइनस 1305। तो देखो ये आ गया मॉड में माइनस 3360, ये मॉड में आ गया माइनस 2240, ये आ गया 5600। तो 336022405600। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 3320 को 3 लिखा 1120, 2240 कैसे लिख रहा हूँ, 2 इंटू 1120, 5600 5 इंटू 1120। देखो सब में कॉमन आ गया 1120 क्योंकि एचसीएफ में केवल कॉमन लेना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सारे फैक्टर गिराने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका और लेंदी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ये पार्ट ऐड कर दिया है तो इसमें टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे आपका सिंप्लीफाई किया है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। एचसीएफ में हम कॉमन निकाल रहे हैं तो कॉमन 1120 है, तो आपका सिंपली 1120 एचसीएफ हो गया, बाकी फैक्टर ज्यादा डिटेल में नहीं गिराने हैं, ठीक है। अब ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टाइप है या कंडीशन है, तो एक डेफिनेशन टाइप है, ये मैंने नंबर सिस्टम में कराई थी। तो यहाँ पे आप इन वर्ड्स पे फोकस करना। आपको बोला है एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर अलग है, ठीक है। आपको एचसीएफ और प्राइम नंबर बोला है और दूसरा बोला है को प्राइम नंबर। तो पहली बात तो प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो पहले तो हम प्राइम नंबर का देखेंगे, केवल प्राइम नंबर लिया मैंने 5 और 11, 5 के फैक्टर क्या गिरे 1 इंटू 5 और 11 के फैक्टर 1 इंटू 11, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 है। देखो ऊपर आपने देखा होगा नॉर्मल नंबर दिया था, हमने 1 फैक्टर लिया ही नहीं, कहीं पे जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन जब हम प्राइम नंबर के लेते हैं तो उसमें हमें 1 का फैक्टर गिराना है, क्योंकि प्राइम नंबर वालों में केवल कॉमन क्या है 1 है। तो एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। तो याद रख लेना प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा एक ही होता है। अब लेकिन को प्राइम किसको बोला जाता है, पहले तो को प्राइम ऐसे दो नंबर को बोला जाता है जिनका फैक्टर कॉमन केवल एक ही होता है। अब लेकिन मुझे बताओ को प्राइम नेसेसरी नहीं है कि वो प्राइम हो, क्यों, अगर मैं एक नंबर में 4 लेता हूं और दूसरा नंबर में 7 लेता हूं, देखो 4 के फैक्टर क्या गिरेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 और 7 के फैक्टर क्या गिरेंगे 1 इंटू 7। अब इनका दोनों का एचसीएफ निकालूंगा तब भी क्या आएगा, मेरा 1 ही आएगा। लेकिन मुझे बताओ ये जो 4 है ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं, ये कंपोजिट नंबर है और ये प्राइम है।
तो अलग अलग नंबर है लेकिन फिर भी HCF 1 आ रहा है। तो यहाँ पे केवल ये ट्रिक याद रखनी है, जिसका HCF जिसमें कॉमन फैक्टर 1 आता है उनको को प्राइम बोला जाता है। तो उसमें आप कंपोजिट नंबर का भी कंपैरिजन ले सकते हो, लेकिन प्राइम में केवल प्राइम का लिया जाता है। तो को प्राइम में और प्राइम में ये डिफरेंस है। तो को प्राइम का डेफिनेशन बस इतना है कि फैक्टर कॉमन एक ही होगा 1, इसका भी HCF 1 ही आएगा, लेकिन ये प्राइम वाले का HCF ऑलवेज 1 आता है। तो ये टाइप अलग है, यहाँ डेफिनेशन में डिफरेंस है, ठीक है। तो को प्राइम में आप कंपोजिट वालों को भी कंपेयर कर सकते हो प्राइम के साथ, ठीक है। को प्राइम में आप कंपोजिट वालों को भी ले सकते हो, यहाँ कंपोजिट वालों को नहीं, इधर केवल प्राइम वाले आएंगे, ठीक है। बस ये डिफरेंस है डेफिनेशन में, ठीक है, प्राइम और को प्राइम में। अब एक HCF का सेकंड मेथड है, लेकिन जो कि मैंने यूज नहीं किया और मैं करता नहीं हूं, ठीक है। मैं नॉर्मल फैक्टर वाला ही मेथड यूज करता हूं। तो आपका HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जो बस मैं यहाँ पे समझने के लिए दे रहा हूं। आपको क्या करना है, डिवाइड लार्जेस्ट नंबर बाय स्मॉलेस्ट नंबर। जो 2 नंबर दिए होंगे ना, तो उसमें, या जो 3 नंबर दिए होंगे, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, फिर आपको रिमाइंडर मिलेगा। आपको क्या करना है, डिवाइड द डिवाइजर बाय रिमाइंडर। जो रिमाइंडर है उससे आपको जो पहला नंबर था छोटा नंबर, फिर उसको डिवाइड करते जाना है, और फिर ऐसे आपको रिपीट करते जाना है प्रोसेस तब तक जब तक आपको नो रिमाइंडर इज लेफ्ट। फिर आपका जो लास्ट डिवाइजर होगा वो आपका HCF होगा। अब ये प्रोसीजर बहुत मतलब कंफ्यूज कर सकती है किसी को, इसके लिए मैंने ये रखी ही नहीं। तो देखो आपका यहाँ पे 284 और 320 है, तो बड़ा नंबर आपका 320 है और यहाँ पे 284 है। तो 284 से इसको डिवाइड करो, तो 284 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा, 284। इसमें से माइनस करो 284 को, तो आपका आ गया 36। अब ये आपका डिवाइजर था, तो ये यहाँ पे लोगे, और ये जो रिमाइंडर है इससे इसको डिवाइड करोगे। 284 को आप डिवाइड करते जाओगे 36 से, तो क्या होगा, 36 इंटू 7 252, इसमें से माइनस करो, फिर बचा 32। अब ये 36 को यहां लाओगे, फिर इसको डिवाइड करोगे, तो 32 इंटू 1 32, तो आप उसमें से 32 माइनस करोगे, यहाँ 4 बचेगा, तो इस यहाँ पे 32 आएगा, ठीक है। ये जो 32 है इसको यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, 32 माइनस 32 0 आएगा। तो आपका जो आपका लास्ट डिवाइडर है, यहाँ पे लास्ट डिवाइडर कौन है, यहाँ पे 4 है, तो आपका 4 आ गया HCF। तो ये प्रोसेस कंफ्यूज कर सकती है, इसके लिए मैंने इस प्रोसेस को रखा नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यही कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये हमारा LCM और HCF का लेक्चर 1 था। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर देना। देखो क्या होता है, यूट्यूब चैनल का एक ग्रोथ पीरियड होता है। जैसे कि मैं वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, आप अभी के अभी देख लेते हो, तो वीडियो और लोगों को रिकमेंड की जाती है। अगर आप सोचोगे आप आपके हिसाब से देखोगे, तो उस हिसाब से कभी चैनल ग्रो होगा नहीं, ठीक है। और आप ये समझ लेना कि जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के चैनल देखे हैं, कि जैसे किसी ने लास्ट ईयर CSAT पढ़ाया हो या किसी ने कोई सब्जेक्ट पढ़ाया हो, तो वो चैनल अभी डेड है। डेड आप समझते हो, मतलब वो चैनल ना कोई वीडियो अपलोड कर रहा है, ना कोई व्यूज आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या होता है, हर कोई अपने हिसाब से जब देखने का सोचता है, तो वो चैनल कभी ग्रो हो ही नहीं सकता है। तो आप ये समझ लेना कि LCM और HCF का मैं वीडियो आपको रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपका समझ लेना, अभी कल कितना मतलब 7 तारीख को अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ, 7 से लेके आप इसको 12 सितंबर, ठीक है, इस पीरियड में ही ये वीडियो अवेलेबल होगा। इसके बाद ये वीडियो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। और अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे मैं नोट्स कंपाइल कर रहा हूँ, तो ये LCM HCF के मैंने नोट्स कंपाइल करे, उसके बाद ये मैं वीडियो फिर से अपलोड कर रहा हूँ। आपको इसमें थोड़ा सा चेंजेस लग सकता है, जो आपने मतलब पहले अगर लेक्चर देखे होंगे या पहले वाले नोट्स आपके पास होंगे, तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस लग सकता है आपको, इसमें रीअरेंजमेंट किया है, लेकिन कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट में कोई यहाँ पे वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो आपका काम यही है, देखो कंपलसरी आपको क्या करना है, अगर आप समझो आप अभी प्रिपेयर भी नहीं करना चाहते हो, और लेकिन आपको लगता है कि ये चैनल आपको लाइव रखना है या चैनल ग्रो होने देना है, ठीक है, या आप बाद में देखना चाहते हो, तो आपको काम ये है कि आपको वीडियो जो है वो कंप्लीट, अगर आपको नहीं देखना है तो आप क्या करो, 2x की स्पीड पे वीडियो साइलेंट मोड पे बस कंप्लीट करा दो, तो आगे रिकमेंड हो जाएगा जिसको देखना होगा, ठीक है। दूसरा चीज आपको क्या करना है, कंपलसरी हर वीडियो पे कमेंट करना है और हर वीडियो को लाइक करना है। क्योंकि आप देखो, आप अगर मुझे बताओ, अगर आप जैसे वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो के बाद आपके 2 to 3 लाइक है और कमेंट आपके 0 है, तो आप मुझे बताओ ना, क्यों सामने वाला किसी को रिकमेंड करेगा वीडियो, या कहाँ यूट्यूब का एल्गोरिथम रिकमेंड करेगा। तो ये समझ लेना कि अगर आप आपकी तरफ से कोऑपरेट नहीं करते हो, तो भाई मेरी तरफ से तो मैं वीडियो प्राइवेट ही रखूंगा, मुझे कोई
शौक नहीं चढ़ा है कि मतलब मैं मेहनत करता जाऊं और वो मेहनत ऐसे कचरे में वेस्ट करता जाऊं, ठीक है। तो मैंने आपको दूसरा ये भी बोला है कि मैं पेड कोर्स भी चालू करने वाला हूं, तो पेड कोर्स का मैं अभी देख रहा हूं, ठीक है। तो ये जब मेरे को चालू करना होगा तब मैं इसके साथ आपको जैसे मेरे नोट्स भी बन रहे हैं तो मेरे को वो प्रिंट भी कराने पड़ेंगे, या लगा तो उसका कुरियर भी कराना पड़ेगा। तो उसका मुझे सब एक्सपेंडिचर ध्यान में रख के उसका प्राइस वगैरह या जैसे मॉडल फिक्स करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी आईएएस।